देश में एंटीबायोटिक्स को लेकर अब जागरूकता बढ़ी है। लोग गाहे बगाहे एंटीबायोटिक्स लेने से बचने लगे हैं। लगातार बहुत से शोध भी हुए जिसमें यह पाया गया कि एंटीबायोटिक्स का सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है, आप में से बहुत से लोग जो चिकन खा रहे हैं, उसी चिकन से अब यही एंटीबायोटिक के अवशेष आपके शरीर में जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में चिकन पर हुए एक शोध में पता चला है कि 44% चिकन मांस में एंटीबायोटिक के अवशेष पाए गए हैं, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए सामान्य दवा की जगह एंटीबायोटिक्स लेने को लेकर पिछले कुछ सालों में देश के शहरी इलाकों में थोड़ी जागरूकता आई है और गाहे बगाहे एंटीबायोटिक्स से होने वाले नुकसान के कारण अब जरूरी होने पर ही लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसी सावधानी बरतने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है, लेकिन यह मानकर चल सकते हैं कि धीरे धीरे यह जागरूकता बढ़ेगी। लोग एंटीबायोटिक्स के नुकसान से परिचित भी होंगे। लेकिन अगर आपके भोजन में ही एंटीबायोटिक्स हो तो भला उससे कैसे बचेंगे? कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कामधेनु विश्वविद्यालय ने HPLC से चिकन में एंटीबायोटिक जांच छत्तीसगढ़ का अध्ययन से एक शोध किया था, जिसमें यह पता करने की कोशिश की गई थी कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में बिक रहे चिकन के मांस में एंटीबायोटिक दवाइयों के अवशेष हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या वे इंसानों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अब सामान्य सा सवाल उठता है कि इन चिकन में एंटीबायोटिक्स आया कहां से? असल में पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने और बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों को सही तरीके से बंद नहीं किया जाए तो उसके कुछ अंश मांस में रह जाते हैं। दरअसल भारत में दवाइयों का जरूरत से कहीं अधिक उपयोग और कमजोर नियम कानून इस समस्या को और बढ़ाते हैं। अपने शोध के दौरान छत्तीसगढ़ के 3 अलग अलग इलाकों, मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पहाड़ियों और बस्तर के पठारी इलाकों से चिकन के मांस के 336 नमूने इकट्ठे किए गए। इन नमूनों को HPLC नाम की वैज्ञानिक तकनीक से जांचा गया। इस जांच से पता लगाया जाता है कि मांस में कौन कौन सी दवाइयां मौजूद हैं और कितनी मात्रा में हैं। इसके बाद मोंटे कार्लो सिमुलेशन नाम की तकनीक से यह अनुमान लगाया गया कि ये दवाइयां इंसान की सेहत पर क्या असर डाल सकती हैं। इस शोध से पता चला कि 336 नमूनों में से 147 नमूनों यानी लगभग 44% में दवा के अवशेष पाए गए हैं। इनमें से 60 नमूनों यानी करीब 18% में दवाइयों की मात्रा तय सीमा से ज्यादा थी। सबसे ज्यादा असर उत्तरी पहाड़ी इलाके के चिकन में देखा गया। दवाओं के शरीर में की जाने वाली मात्रा को EDI कहा गया, जिसमें यह देखा गया कि बच्चों के आयु समूह 1 में यह खपत सबसे ज्यादा थी। जिन दवाइयों के अवशेष सबसे ज्यादा मात्रा में मिले उनमें एंड्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फामेथाजीन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन शामिल थी। इस शोध से पता चलता है कि इन चिकन के कारण बच्चों की जोखिम भरी स्थितियां बड़ों की तुलना में कहीं अधिक थी। अगर लगातार एंटीबायोटिक ग्रस्त मांस का सेवन होता है तो बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं, जिससे आम बीमारियों का इलाज मुश्किल हो सकता है। इससे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इससे एलर्जी, किडनी और लीवर की दिक्कतें, बच्चों में इम्यून सिस्टम और भी कई प्रकार के असर हो सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि इन दवाइयों के कारण बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब ये कि जब इंसान को कोई गंभीर संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक्स दवाएं काम नहीं करती। इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मुद्दे पर हाल ही में द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित शोध में वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ते गंभीर खतरे को लेकर सावधान भी किया था। एक वैश्विक विश्लेषण के अनुसार साल 1990 से 2021 के बीच एंटीबायोटिक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के कारण दुनिया भर में हर साल 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने चिंता जताते हुए कहा था कि यह संकट और भी बढ़ता जा रहा है। अगर इस दिशा में तुरंत सुधार वाले बड़े फैसले ना किए गए तो अगले 25 सालों में 39 मिलियन यानी 3.9 करोड़ यानी करीब 4 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि भारत सहित एशियाई देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनते जा रहा है। इस संबंध में बड़े फैसले लेने होंगे, वरना एक समय ऐसा आएगा जहां लोगों को दवाओं की सख्त जरूरत होगी और ये दवाएं काम नहीं करेंगी। ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं ने कहा कि भविष्य में एंटीबायोटिक प्रतिरोध से होने वाली मौतों का अनुमान दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल है। यहाँ साल 2025 से 2050 के बीच सीधे तौर पर
कुल 11.8 मिलियन यानी 1.18 करोड़ से अधिक मौतों की आशंका है। अनुमान के मुताबिक अभी हर साल 7 लाख लोगों की जान इससे जाती है और 2050 तक यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। एक नई स्टडी से यह भी पता चलता है कि मां से नवजात बच्चे में ये बैक्टीरिया जा सकते हैं और सेप्सिस जैसी जानलेवा बीमारी पैदा कर सकते हैं। चिकन मांस की खपत की ओर ध्यान दें तो पता चलता है कि भारत दुनिया में चिकन उत्पादन करने वाले टॉप 5 देशों में से एक है। देश में पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन उद्योग की कीमत लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। इससे ज्यादातर चिकन मांस सीधे जिंदा मुर्गे के रूप में बेचा जाता है। करीब 90 से 95% तक सिर्फ 5% चिकन ही प्रोसेस यानी पैक करके बेचा जाता है। अगर हम खाने में मिलने वाले प्रोटीन की तुलना करें तो चिकन और अंडा बाकी मांस और दूध की तुलना में सस्ता भी है और ज्यादा प्रोटीन भी देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक चिकन सबसे ज्यादा खाए जाने वाला जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन बन जाएगा। चिकन शरीर को अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन देता है जो शरीर की ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं के सही काम करने के लिए जरूरी है। लेकिन जैसा कि हमने रिपोर्ट के शुरू में जिक्र किया कि हाल ही के वर्षों में ऐसी रिपोर्ट आई है जिनमें कहा गया है कि चिकन मांस में एंटीबायोटिक और दूसरी हानिकारक चीजें जैसे जेनोबायोटिक्स मिल रही हैं, जो इसका उपयोग करने वालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। चिकन को बीमारियों से बचाने और उसका वजन तेजी से बढ़ाने के लिए पोल्ट्री फार्म में आमतौर में फीड यानी चारे में दवाओं, खासकर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं ज्यादातर बीमारी रोकने, इलाज करने और जल्दी वजन बढ़ाने के लिए दी जाती है। भारत जैसे देशों में जहां दवाई आसानी से मिल जाती है, वहां इनका इस्तेमाल और भी ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बिना डॉक्टर की सलाह के भी। भारत में पोल्ट्री फार्म में कितनी एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल होती है इसका ठीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की होती हैं, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। इसके अलावा एनरोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और नियोमोमाइसिन जैसी दवाएं भी इस्तेमाल होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इन दवाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए या खाने से पहले दवा का असर खत्म होने का समय ना दिया जाए तो ये दवाएं मांस में ही रह जाती हैं और फिर वो मांस खाने वाले लोगों तक पहुंच जाती है। इससे लोगों को नुकसान हो सकता है, जैसे एलर्जी, लीवर और किडनी पर असर, कुछ मामलों में कैंसर या एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुर्गे के मांस में कितनी मात्रा में दवा का अवशेष रह सकता है, इसकी सीमा तय कर दी गई है। कुछ दवाओं के लिए 100 माइक्रोग्राम प्रति किलो और कुछ के लिए 500 माइक्रोग्राम प्रति किलो तक। भारत में 2030 तक पोल्ट्री में दवा का इस्तेमाल 3 गुना तक बढ़ने का अनुमान है, यानी ये संकट अभी और भी गहरा सकता है। एंटीबायोटिक की गोली भले ही आप ना गटक रहे हों, लेकिन ना दिखने वाले इन एंटीबायोटिक के सेवन से बचने के लिए जरूरी है कि सरकार और पोल्ट्री इंडस्ट्री दवाओं के इस्तेमाल पर सख्त नियंत्रण रखे। पोल्ट्री में चारा और दवाओं की निगरानी होनी चाहिए। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।